हाउ आर यू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। और आपके चेहरे को देख कर लग रहा है कि आप सभी खुश भी हैं, केवल अच्छे ही नहीं है, खुश भी हैं। खुश भी होना चाहिए, समय भी ऐसा चल रहा है, सावन का महीना है ना, और कुछ ना कुछ नई सौगातें हमें मिलती आ रही हैं, मिल रही हैं और मिलेंगे भी आगे। आज एक बार फिर आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपको आपकी इस एक एजुकेशनल और मोटिवेशनल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सो आप सभी क्लैपिंग के साथ इस सभी का स्वागत करेंगे। थैंक्स। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, आपको केवल हैंड रेज करना है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं? मतलब सभी सक्सेस होना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सक्सेस होना नहीं चाहता। आप नहीं होना चाहते? अच्छा, थोड़ा थोड़ा होना चाहते हैं, बाद में सोच के उठाया है। थैंक यू। बहुत, आप तो ज़्यादा होना चाहते हैं। अच्छा, कौन बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाहता है? अरे यार, अब की बार तो सबके हाथ उठे हैं। थैंक यू। आप में से कौन रिच होना चाहता है, रिच बनना चाहता है? रिच, केवल रिच। अमीर, अमीर कौन बनना चाहता है? अच्छा, कुछ ने हाथ नहीं उठाए हैं। अमीर बनने में और सक्सेस होने में कुछ अंतर है क्या? हाँ, क्या? थैंक यू साहब, थैंक यू। सर, सक्सेस बनना जैसे कि हम अपनी ही किसी, जैसे हम बोलते हैं कि भाई सक्सेस होना किसी भी इंसान के लिए रेस्पेक्ट के लिए सक्सेस होना, लेकिन पैसे के लिए रेस्पेक्ट नहीं मिलना, बल्कि हमारी इज्जत और सम्मान के लिए सक्सेस होना। थैंक यू। अभी जैसे इन्होंने कहा कि सक्सेस और रिच में अंतर तो है, गैर ऐसी बात नहीं है। अमीर अलग लोग हैं, अमीर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सभी सक्सेस नहीं है, कहीं ना कहीं वो फेल हैं इंसानियत में, समाज में, सोसाइटी में या अपने परिवार में, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। मैं लास्ट डे एक इंटरव्यू देख रहा था, एक सेशन था, उसमें वो सिंगिंग का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, सारेगामापा, जिसमें एक तो वो हैं हिमेश जी हैं, और उनका नाम क्या है, मैं तो जो गंजे हैं, क्या नाम उनका है? नहीं, दूसरे हैं, विशाल दलानी है, एक और है थोड़े हेल्दी से। तो जो भी है, मुझे याद नहीं, मैंने उनका थोड़ा सा वो देखा था। तो उसमें एक राउंड हुआ फाइनल से पहले का, उसमें वो टॉप 6 चुनते हैं। टॉप 6 में जो नाम आए, वो जो बाहर स्टेज पर थे, उनमें से एक फीमेल जो मैरिड थी, उसका नाम नहीं आया, उसे घर जाना था, मतलब उसका नंबर नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा उसको वहाँ से स्टेज। उनमें से एक लड़के ने अपना नंबर छोड़ दिया, बोलता है कि मैं कुछ भी बोलने से पहले, आप सभी जजेस के बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और बोलना ये है कि मैं अपना जो मेरा यहाँ रैंक है, जो मेरा यहाँ स्टेज पर जो मेरा नंबर है या जो चांस है, वो मैं अपना ये अवसर उनको देना चाहता हूँ। जब जजेस ने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अब से पहला ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो रियलिटी शो हैं, आप वास्तविक जीवन में देख लो, कौन अपनी जीत का श्रेय किसी दूसरे को देना चाहेगा, या फिर अपनी जीत के स्थान को किसी दूसरे को देना चाहता? कोई नहीं चाहता। हमने मेहनत की है, हम पहुँचे वहाँ तक, तो सीधी बात है, मेडल हमें मिलना चाहिए, स्थान हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि सर, मेरा मकसद केवल इतना था कि मैं इस लाइफ को जीऊँ, सारेगामापा के इस स्टेज को जीऊँ, मैंने जी लिया, ठीक है। लेकिन मेरा जो असली जो मकसद है, जो मेन मकसद है मेरी ज़िंदगी का, वो ये है कि मैं किसी की सक्सेस का ब्रिज बनूं। मतलब मेरी हेल्प से मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं, किसी को सक्सेस दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरा मकसद है। केवल ये नहीं कि मैंने देखो, जो स्टेज का सुख था वो मैंने ले लिया कि हाँ, सारेगामापा स्टेज पहुंचा, मैंने ये सब किया, यहाँ गाना गाया, बहुत सारा सम्मान मिला, लोगों ने पसंद किया, और इतने सारे कैंडिडेट्स पहुँचते हैं स्टार्टिंग में, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स पहुँचते हैं, कितने से लोग अप्लाई करते होंगे, सब हज़ारों की संख्या में अप्लाई करते हैं, उनमें से टॉप 6, टॉप 5, ठीक है, या टॉप 4 में, टॉप 5 में जो आते हैं, वो बहुत कम ही लोग होते हैं। टॉप 6 ही होता है वैसे, टॉप 6 लास्ट फाइनल होता है उनका। तो टॉप 6 पहुँचना, क्योंकि मैंने जी लिया वो सुख, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था। लेकिन आगे की जो जर्नी है उसे मैं पूरा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी वजह से सक्सेस हो जाए, मतलब मैं उसके लिए ब्रिज बन जाऊँ, कोई उस सक्सेस में चढ़ जाए, वहाँ तक पहुँच जाए।
सही है, मतलब अमीरी सब कुछ नहीं है, सफलता एक अलग चीज़ है, दिल बड़ा होना चाहिए काम करने के लिए। तो सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो सफल हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने कुछ भी किया है, ठीक है, वो क्या क्या है वो भी हम जानेंगे कि जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं या हमें क्या करना चाहिए उनके जैसा, ठीक है, तो पॉइंट आउट करेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट, बिकम ए प्लानर। यदि आप वास्तव में अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? एक प्लानर, योजना बनाने वाला, जो किसी काम को लेकर के योजना बना सकता हो। जब तक हमारे पास किसी भी काम की कोई योजना नहीं होगी, रूटीन होनी चाहिए। माइंड में तो सब कुछ है, सबके दिमाग में होता है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो क्या करना होगा, ये तो और सब जानते हैं। रूटीन में होना चाहिए हमारे पास में, और जो कुछ है, मतलब जो हमें बनना है उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये भी हम रूटीन में करें। मैंने लास्ट भी बताया था अभी कि यदि हमें किसी को गवर्नमेंट अफसर बनना है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई हमें लगभग वो आफ्टर ग्रेजुएशन मिलने वाली वो जॉब है, तो उससे पहले हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, उससे पहले 12th के मार्क्स अच्छे लाने होंगे, उससे पहले हमें 10th के मार्क्स अच्छे लाने होंगे। ये सब कुछ हमें रूटीन में हमारे पास होना चाहिए। और 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा। वो जो प्लान है, वो जो सोच है, वो जो योजना है, वो हमारे पास रिटर्न में होनी चाहिए। यदि हमारे पास योजना लिखी हुई है, रिटर्न में है, तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। लिखा होता है, लिखा होना जरूरी है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। मेक हैबिट टू राइट। योजना आपने बना ली, लेकिन केवल उसे दिमाग में ना रखें, उसे लिख करके रखें। लिखने की आदत डालें। आप जो भी सोच रहे हैं, जहां भी जाना है, जिसके बारे में भी काम, जिस पर भी काम करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, वो सब कुछ लिखें। और यहाँ तक कि पहले तो क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, आज भी हैं, जो सक्सेसफुल हैं वो आज भी हैं, वो अपने दिन का जो इम्पोर्टेंट आवर है, इम्पोर्टेंट मिनट है, कि आज हमने उस मिनट में क्या सीखा, उस घंटे में क्या सीखा, वो तुरंत लिख देते हैं। जो कॉमन वर्क है वो तो सभी कर रहे हैं। सुबह उठना है, मॉर्निंग रूटीन पूरा करना है, नाश्ता करना है, जॉब जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये सब का है। लेकिन स्पेशल आज हमने क्या सीखा है, वो सब कुछ लिख करके रखेंगे। यदि हमारे पास ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, तो हमें अपनी लाइफ को ही रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। और जब हम अपनी ही लाइफ को रिवाइज करते हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीख जाते हैं। रिवीजन जरूरी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट रिवीजन ही है। डू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज सभी प्रकार की है। एक्सरसाइज वैसे तो प्रैक्टिस होती है, मतलब व्यायाम होता है। आप इस एक्सरसाइज अगर व्यायाम समझते हैं तो व्यायाम सुन ले। रोजाना थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए, जब कभी हम मतलब जिम में जाते हैं, फिर कुछ और काम करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। थोड़ा सा पहले अपने आप को उस काम के लिए तैयार करते हैं। एक तो व्यायाम है। दूसरा एक्सरसाइज है कि अभ्यास करना। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उस काम को हम रोजाना करें, थोड़ा थोड़ा करें, करते रहें। यदि हम रोजाना करते रहेंगे तो हमें आदत बनी रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। और जब हम भूलेंगे नहीं तो हम काम अच्छा करेंगे। यदि हमें सब कुछ अभ्यास करने से क्या होता है, एक बहुत पहले इडियम हुआ करती थी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
अभ्यास ही किसी इंसान को निपुण बनाते हैं। ठीक है, बीच में हमने इसे चेंज किया। गुड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अच्छा अभ्यास किसी इंसान को निपुण बनाता है। प्रैक्टिस, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं ना उस चीज को। एक दोहा भी है बहुत पुराना, याद है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रस रियावत जाते सिल पर पड़त निशान। यदि हम बार बार अभ्यास करते जा रहे हैं, बार बार अभ्यास करते जा रहे हैं, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, जो जड़ मत है, बिल्कुल मंद बुद्धि है, उसमें भी जान आ सकती है। जिसमें कोई जान नहीं है उसमें भी जान आ सकती है, वो भी जिंदा हो सकता है। जैसे ही रस्सी के बार बार आने जाने से, बार बार ऊपर नीचे होने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रस्सी तो हल्की है, पत्थर को आप नहीं तोड़ सकते, रस्सी को तोड़ सकते हैं। पत्थर को आप जला नहीं सकते, रस्सी जला सकते हो। पत्थर को गलाया नहीं जा सकता, रस्सी गल सकती है। लेकिन फिर भी रस्सी में इतनी ताकत है, वो बार बार आने से, बार बार जाने से उस पत्थर को भी घिस देती है, क्योंकि वहां प्रैक्टिस है, बार बार हो रहा है। तो यदि आप भी बार बार करेंगे तो आप किसी भी कठिन से कठिन काम को इजीली कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भी हम पत्थर तोड़ते हैं, कोई पत्थर तोड़ने वाला जो है, वो जब भी पत्थर तोड़ता है तो पहली चोट से पत्थर नहीं टूटता। 10 चोट लगें, 20 चोट लगें, 50 चोट लगें, 100 चोटें लगें, लेकिन टूटता तो वो आखिरी चोट से है। लेकिन क्या पहली चोट बेकार थी? नहीं। अगर पहली चोट ही नहीं लगती तो 100 चोटें नहीं लगती फिर। लेकिन 100 चोट लगाने के लिए हमें हर बार एक चोट हर बार लगानी पड़ी। पहली चोट लगाई, फिर एक बार फिर लगाई, फिर एक और, जब जाकर के वो 100 चोटें लगी। और जब 100 चोटें लगने के बाद में वो पत्थर टूटा। यदि पहली चोट लगने के बाद में पत्थर टूट जाता तो उसे अभ्यास नहीं करता, और फिर अभ्यास की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, कोई एक IAS अधिकारी थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो पहली बार सक्सेस हो जाते हैं ना, वो मजा नहीं आता। पता क्यों? क्योंकि उन्हें जीत का असली जो मजा है, असली वैल्यू है, वो तो कब मिलता है? जब वो एक बार कोई हार जाए। क्योंकि हारने वाले को जीत की वैल्यू ज्यादा मालूम है। जो हमेशा सक्सेस होता जाता है, ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम लोग, जो हर बार सक्सेस हुए और लास्ट में जाकर के इंसानियत उनमें जिंदा रही। जो हर बार सक्सेस हुआ है वो लास्ट तक जाते जाते इंसानियत खत्म कर देता है अपनी। उसमें क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं सर्वा हूं, ऑल इन ऑल, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बार में कर सकते हो, तीसरी बार में कर सकते हो, चौथी बार में कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। जो हर कोई कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो, लेकिन जो कोई भी नहीं कर सकता वो केवल आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। जिस काम को सब कर सकते हैं उसे आप भी कर सकते हो। मतलब कोई, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि हम तो गरीब हैं या हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करें। अरे कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से निकले, जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, और आज उनके नीचे 5-7 लाख 10-20 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे हैं। और जब भी कभी ऐसी कोई घटना सुनाई जाती है तो हमेशा बोला जाता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास डिग्री है ही नहीं। उनमें से पता नहीं कितनों के पास डिग्री नहीं है। लेकिन वो जो सक्सेस हुए हैं वो अपने कुछ ऐसे काम करके सक्सेस हुए हैं। उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने प्रैक्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मैंने लास्ट में बताया था, अर्ली राइजर। ये लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं। इन इंसानों को कभी भी सूरज ने नहीं जगाया, बल्कि इन्होंने सूरज को जगाया है। अक्षय कुमार को सभी जानते हैं लगभग, बॉलीवुड के बहुत अच्छे अभिनेता हैं।
वो जब भी कभी किसी इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि सर आपके सुबह के उठने की टाइमिंग क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है। जो किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहले वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा, जो भी चाहे वो मीडिया से हो या कोई वैसे पर्सनली मिलने वाला हो, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर आपको सुबह के उठने की टाइमिंग क्या है। तो वो एक ही बात बोलते हैं कि मैं उस समय उठ जाता हूँ जब सूरज उगने की सोचता भी नहीं है, मतलब 3:30-4 बजे वो उठ करके और अपनी प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। जो भी करते हैं वो, चाहे वो जिम जाते हों, चाहे वो टहलते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन वो 3:30 से 4 बजे के बीच उठ करके चले जाते हैं। और शायद इसी वजह से वो एक्टिव भी हैं। एज लगभग 50 प्लस है, 50 के आसपास तो है ही है, लेकिन लगते नहीं हैं, एक्टिव हैं। उनके एक्टिव होने का राज यही है कि वो हमेशा जल्दी उठते हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं रात को 2 बजे तक उल्लू की तरह जागे और सुबह को फिर कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। किचन में जब छौंक लगेगा तभी उठेंगे, हम तो सुबह उठेंगे ही नहीं। हाँ, कौन उठता है किचन की महक लेकर के? वर्मा जी, कितने बजे उठते हो? अरे वाह, तो किचन में तब तक तो हो जाता होगा कुछ ना कुछ तैयार। हाँ सब कुछ तैयार हो जाता होगा उस समय तक तो। ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है? हाँ, पहले तैयार हो जाता है वो तो। 7:30 5 बजे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्कर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक इशू है। हार्ड वर्कर मतलब मजदूरी नहीं करनी हमें। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, जो लोग हार्ड वर्कर हैं पहले से, वो सक्सेसफुल नहीं है। मजदूर शायद किसी भी एक बिजनेस से ज़्यादा मेहनत करता होगा, बिजनेसमैन से ज़्यादा मेहनत करता होगा, लेकिन वो करता है फिजिकल लेबर। वो जो अपना मेहनत लगाता है ना, हार्ड वर्क जो करता है, वो करता है अपने केवल फिजिकल, यहाँ से 95% से, यहाँ से नीचे का हार्ड वर्कर। बट क्या है, होना किसके साथ है? स्मार्ट वर्क के साथ। मतलब जो भी हम स्मार्ट वर्क करते हैं, जो अपने 5% का ऊपर का जो करते हैं, जो काम इससे ऊपर किया जाए, उसमें हार्ड वर्कर होना पड़ेगा हमको। जिन्होंने अपने दिमाग का यूज किया वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए। जिन्होंने अपनी बॉडी का यूज किया वो कम सक्सेसफुल है, या सक्सेसफुल है ही नहीं, या तो है ही नहीं और हुए भी तो कम है। उनकी गिनती अमीरों में आ सकती है, ठीक है, अमीरों में आ सकती है, अमीरों में, लेकिन सक्सेसफुल लोगों में नहीं आएगी। हमें हार्ड वर्क करना जरूर है, लेकिन करना कौन सा है? स्मार्ट वर्क वाला। हार्ड वर्क में क्या है? जो हमारा 95% काम करता है नीचे का मजदूर, ठीक है, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, ये पूरे दिन दौड़ते रहते हैं रोड पर, 12-12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी हो जाते हैं कई बार, बस चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा रईस मिल से मिलेंगे? नहीं। लेकिन जिनका वो ऑटो होगा, क्योंकि सभी ऑटो चलाने वाले ड्राइवर के पास अपना ऑटो नहीं होता, उनके मालिक होते हैं।
वो क्या करते हैं 10, 20, 50, 100 ऑटो खरीद लेते हैं और उनमें ड्राइवर छोड़ देते हैं। वो घर बैठा हुआ आराम से दिमाग से काम कर रहा है। जैसे ही सैलरी है, मतलब वो इनकम हुई मंथ की, देखा कि हाँ एक ऑटो और निकाल लो, फिर लगा दिया पैसा, फिर एक ड्राइवर और रख लिया, फिर इस महीने फिर आ जाएंगे 5, 7, 10 हज़ार रुपये और बढ़ करके। लेकिन जो काम कर रहा है, जो ऑटो ड्राइवर है पहले से ही, वो तो बस बचा रहा है कैसे भी। पूरे दिन हमने 12 घंटे ऑटो चलाया, जिसमें से कुछ 500-700 रुपये की CNG फूक गई, 200-300 रुपये एजेंटे ले लिए, 10-20-50-100 रुपये टायर में हवा भरवाई, वहाँ चले गए। ठीक है, घूम फिर करके वही बचने वाले हैं 100-200-500 रुपये, क्योंकि मालिक का भी देना है, जिसका ऑटो है उसका भी देना होता है। तो हमें हार्ड वर्कर बनना जरूर है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ऑलवेज इन डिसिप्लिन। ये लोग हमेशा अनुशासन में भी रहे हैं। हमें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा दिखने की कोशिश नहीं, दिखाने की कोशिश नहीं की इन्होंने, अच्छा बनने बनाने की कोशिश की अपने आप को। इन्होंने सीखा कि हम किसी के साथ बैठे हैं तो हमें कैसे बैठना है, हम किसी के साथ खड़े हैं तो कैसे खड़े होना है, किसी के साथ मीटिंग में हैं तो कैसे हैं, कैसे होना होगा, कहीं जा रहे हैं तो कौन सी ड्रेस पहन के जानी होगी। डिसिप्लिन में सब कुछ आता है। हमारी बोलचाल क्या है, कोई हमारी बोलचाल से परेशान तो नहीं है, किसी को बुरा तो नहीं लगता है। इन्होंने सीखा इस चीज़ को। जो केवल बन के दिखाते हैं है नहीं, जो दिखाते हैं केवल वो गलती करते हैं। जो बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश करते हैं या बन रहे हैं अभी धीरे धीरे उस जैसा अच्छा बन रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं और गलतियां बहुत कम होती हैं। जिनको जानकारी नहीं है और केवल कोशिश बस हाँ ठीक है हम आज के लिए टाई बांध लेंगे। मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको टाई वाली, ठीक है, सुनिए, सबने नहीं सुनी है, दोबारा बता देते हैं। तो अब से करीब 6 महीने पहले मैं एक सेशन में गया था, ज़्यादा दूर की बात नहीं, गाजियाबाद की बात है, कवि नगर, लगभग 6 महीने पहले की बात है। वहाँ एक क्लास चलती थी, बिजनेस लेवल की क्लासेस थी। तो वहाँ करीब 60-70 लोग थे। वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई और शाम को 4 से 5 बजे तक वो पूरा सेशन था, जिसमें जाने के तुरंत बाद ब्रेकफास्ट, फिर बीच में टी ब्रेक, फिर लंच, और बाद में शाम को जाते समय भी एक चाय थी, मतलब लेकिन बीच में क्लास थी। मैं सिखाया जा रहा था कि बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए या बिजनेस लेवल की बातें कैसी होती हैं, बिजनेस क्यों करना चाहिए, सब सिखाया गया। उसमें पता बहुत अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे। एक इंसान जिसको मैंने चुन लिया एग्जाम्पल देने के लिए, उसने वैसे टाई लगाई हुई थी, बहुत चौड़ी, अच्छी चौड़ी वाली, ठीक है। नॉर्मली जो अच्छे लोग हैं, जो जानते हैं पहले से कि हाँ हमें कैसा करना है, वो बहुत चौड़ी टाई नहीं पहनते हैं। बहुत चौड़ी टाई जोकर पहनता है, ठीक है। उन्होंने बहुत चौड़ी टाई पहनी हुई थी और गलती क्या थी कि इनकी शर्ट आउट थी। दूसरा, चलो उन्होंने वो भी सही कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो खाने की प्लेट थी वो इस तरह से भर ली जब खाने का नंबर आया कि जैसे आज पहली बार इनको खाना मिला हो। इस तरह से पूरी की पूरी प्लेट भर ली उन्होंने। जबकि मैंने बीच में एक बार टोका भी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक और उन्होंने गलती की, जब हम स्टॉल से वो सब ले रहे थे खाना, मतलब लंच के टाइम की बात है, मैंने ये तो जो प्लेट थी, प्लेट तो उन्होंने नाश्ते में भर ली। पहले नाश्ते में क्या था, पराठा था, सैंडविच थी, सॉस थी,
और सब्जी थी शायद, ये सब कुछ था। तो उन्होंने सब कुछ एक ही बार में ले लिया। पहले तो गलती उनकी ये थी, मतलब इतने अच्छे लोगों के बीच में पहुंचे, लेकिन उनको शायद ये ध्यान नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे शायद दूसरा मिल सकता है, मुझे अभी बहुत सारा बचा हुआ है। लेकिन उन्होंने वही घर की आदत है, या फिर जैसे गांव में खाते हैं सभी, एक गए दावत खाने के लिए तो एक ही प्लेट में चावल, वहीं पूरी, वहीं रायता, सलाद, कुछ और रसगुल्ले वगैरह सब कुछ 1 मिनट में पहुँचे, फिर जाके खड़े हो गए एक तरफ से। ऐसा उन्होंने किया। हाँ, तो उन्होंने पहले ऐसा किया। फिर उसके बाद जब लंच हुआ तो लंच में उन्होंने क्या गलती की कि जिस हाथ से वो निवाला ले रहे थे मुंह में, उसी हाथ से उन्होंने स्टॉल से रोटियां उठा ली। क्योंकि गांव में तो इन सब बातों को कोई ध्यान देता नहीं। नॉर्मली कहीं शादी ब्याह में जाओ तो वो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है लग रहे हैं सब, ये गलत था। जिस हाथ से आप निवाला खाओ, मुंह में डालो, उस हाथ से कभी भी हमें स्टॉल से, उस ट्रे से खाना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं और दोनों ही मजबूत हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही काम कर रहे हैं। यदि किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हो और दोनों हाथ आपके मतलब सन गए हैं सब्जी वगैरह में, किस तरह से गंदे हो गए हैं, तो आप खड़े हो जाओ, वेटर से बोल दो भाई मेरे थाली में खाना रख दें। लेकिन आप कभी भी उस हाथ का यूज़ मत करो ट्रे में जिस हाथ से आपने खाना खाया हो, ठीक है। और लंच के समय जो बड़ी घटना हुई वो मेरे साथ होगी। वो मेरे सामने चल रहे थे साहब, और उन्होंने उस हाथ से जब वो खाना ले लिया तो मैं खड़ा हो गया, मुझसे पीछे वाले ने बोला भाई जी आप सर आप ले क्यों नहीं रहे हैं। मैंने भाई वेट करो, अभी उन्होंने जो ना वो सारा खाना बेकार कर दिया है, अभी दूसरी ट्रे आएगी जब मैं खाना लूँगा, मतलब रोटियाँ उठाऊँगा मैं वहाँ से। अच्छा, इतनी बड़ी मीटिंग, इतना बड़ा सब कुछ, तो वहाँ तो पहली बात तो वो रखा होता है चिमटा पकड़ने के लिए। आप चिमटे का यूज़ कर लो भाई, अगर आप लोग फिर भी चलो सही यूज़ कर रहे हो तो चिमटे को यूज़ कर लो। उन्होंने चिमटा भी यूज़ नहीं किया, वो सीधा हाथ से लेके चले गए, देसीपना दिखा दिया, ठीक है। उन्होंने अच्छा बनने की कोशिश की, मतलब पैंट अच्छी पहनी, शूज अच्छे पहने, कोट डाला, टाई भी लगाई, अच्छा बनने की कोशिश की, दिखाया अपने आप को, लेकिन बने नहीं। यदि हमें कुछ काम नहीं आता है तो हम सीख सकते हैं, पहले हम खड़े हो जाए। जब मैं उस मीटिंग से पहली बार गया, मैं सबसे फर्स्ट टाइम, तो पहले मैं खड़ा हो गया था, मैंने सीखा था खड़े होकर के पहले ये लोग ले कैसे रहे हैं, खाना कैसे ले रहे हैं, ये क्या भीड़ एक साथ जा रही है या 1 बाय 1 जाना होगा सबको। तो वहाँ 1 बाय 1 वही जा रहे थे। रॉ लगी हुई है, रॉ के साथ में आप प्लेट उठाओगे, उसके बाद वहाँ बॉल्स रखी हुई हैं, फिर स्पून रखे हुए हैं, उसके बाद 1 बाय 1 स्टॉल पे आप सभी को जाओगे, उसको लेकर के आप हट जाओगे वहाँ से। तो पहले मैंने सीखा पहली बार में जा करके, उसके बाद वो मेरे लिए 2nd 3rd राउंड था, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यदि आपको भी कहीं ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम ऐसे इतने बड़े माहौल में आए हैं यहाँ सीखने के लिए, और कोई बात नहीं, भूख लग रही है, मान ले चलो भूख लग रही है, यदि 5 मिनट में मर तो नहीं जाओगे। अगर भूखे हो आप तो 5 मिनट में नहीं मर सकते, 10 मिनट में नहीं मर सकते, 10 मिनट वेट कर लो, सीख लो पहले खड़े होकर के हमें करना क्या है, कैसे लेना है खाना, ठीक है। आप अच्छे माहौल में जा रहे हैं तो अच्छे माहौल के हिसाब से काम करें। अब गए तो हम सीखने के लिए बिजनेस वाली बातें हैं, काम कर रहे हैं लेबर वाला है? दिमाग में भी वही चल रहा है, यहाँ से जाना है, 8 घंटे काम करना है और छुट्टी, 2 घंटे बच्चों को देना है, 2 घंटे टीवी को देना है, 2 घंटे मोबाइल को देना है, सुबह सो जाना है। तो फिर तो बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग न्यू। आप चाहे कहीं भी हो, यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा भी समय है, चाहे वो 10 मिनट का समय क्यों ना हो, क्योंकि अब पढ़ने के लिए हमारे पास बुक का होना जरूरी नहीं है। आज का समय ऐसा है कि बुक हमारे पास होनी जरूरी नहीं है, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कुर्सी ही होनी जरूरी है तभी आप बैठ के पढ़ पाओगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्योंकि अब एक ऐप ऐसा आ गया है जो आपके मोबाइल में आपको वो सारी सुविधाएं दे सकता है जो आप किसी लाइब्रेरी या फिर किसी दूसरे स्टोर पे जाकर ले पाते थे पहले। एक एप्लीकेशन है कू ऐप है, वहां पे आप, हाँ जी, कू ऐप है, उस पर आप किसी भी लैंग्वेज में कोई सी भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं।
और उसका चार्ज ही बहुत कम है, 10 या 15 बुक मिलती हैं पूरे साल में, शायद 300 साढ़े 300 रुपये का पैकेज है शायद। अगर मार्केट से खरीदोगे तो एक बुक ही 100-150 रुपये की मिलती है लगभग, ठीक है। और आप उसे कहीं भी खड़े होकर पढ़ लो, सुन लो, ऑडियो में आती है। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुन लो, सभी के पास में ईयरफोन्स होते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी आप बैठे बैठे सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास लाइब्रेरी का होना जरूरी है, सीट का होना जरूरी है। अब आपको केवल यदि आपकी इच्छा है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है तो आप अपने मोबाइल से सीख सकते हैं। मोबाइल में आप वैसे भी तो पूरे दिन 24 घंटे आपके पास ही रहता है, उसमें से जब भी समय मिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय आपके पास में है, उस 1-2 घंटे को 10-20 मिनट को 15-20 मिनट को आप अपने अच्छे काम के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स और बहुत सारे हैं, लेकिन आज इतना ही क्योंकि समय हमारे पास कम है। नेक्स्ट जैसे ही दूसरी क्लास लगेगी तो इसके आगे के सारे पॉइंट्स आपको करा दिए जाएंगे। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स ऑल।